हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। आज सुबह हम लोग जल्दी उठ गए थे, मतलब आजकल तो जल्दी ही उठ रहे हैं। और अब हमने चाय से थोड़ा सा हट के कुछ और ट्राई किया है। तो हम लोग लेकर आए हैं ग्रीन टी, और अब से हम ग्रीन टी पियेंगे क्योंकि इनकी हेल्थ के लिए भी यही अच्छा है। तो बस मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, हमने पहले ग्रीन टी वगैरह पी, उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। सुबह सुबह के काम जो भी होते हैं, तो जैसे ही धूप निकलती है ना तो बहुत प्यारी लगती है। आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा लगता है। सुबह की धूप में थोड़ी देर हम लोग खड़े रहते हैं तो अच्छा लगता है ऐसे। और सुबह सुबह उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है, लेकिन अब इसके बाद जो गर्मी होती है ना बहुत ख़तरनाक वाली होती है। तो बस अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा रही हूँ, और आज मुझे पूरा काम करना है। मतलब जितना पेंडिंग में चल रहा है ना वो सारा काम निपटाना है। साफ़ सफाई तो चलो ये है, मैं डेली ही करती हूँ, झाड़ू पोछा ये सब कुछ तो डेली होता है। लेकिन जो मेन काम है बेड क्लीन करना, वो काम डेली नहीं हो पाता है। वो काम तो उसके लिए तो 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। और आज मेरे हस्बैंड घर पे ही थे क्योंकि आज उनके स्कूल की छुट्टी है, आज और कल। तो फिर उसकी वजह से ना मैंने कहा चलो आज ही ये काम मैं करूँगी। तो आज मैं पूरे बेड की क्लीनिंग करने वाली हूँ। उससे पहले मैं सुबह के जितने भी मेरे काम होते हैं वो सारे निपटा रही थी। फटाफट से मैंने पूरे छत में झाड़ू लगाया, और आप लोग देख सकते हो इस टाइम तक धूप बहुत तेज़ हो गई थी। क्योंकि अभी मतलब जैसे सुबह सुबह का टाइम रहता है ना धूप निकलने का, तो सुबह के टाइम पे बहुत ही हल्की सी धूप होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ही ऐसा लगता है जैसे सूर्य भगवान से ना बिल्कुल आग के गोले बरस रहे हों, इतनी तेज़ गर्मी। और मैं पूरी भीग गई थी, पसीना पसीना, मतलब इतना ज़्यादा। और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करनी है। तो मैं सोच रही हूँ जब तक पूरा काम ना निपट जाए तब तक मैं बिल्कुल भी ना नहाऊँ, क्योंकि फिर से वही हाल हो जाएगा। उससे अच्छा है कि एक बार ऐसे ही रहूँ, फिर अच्छे से नहा लूँगी मैं। और अभी मैंने पूरे छत में झाड़ू लगाया, पूरा अच्छे से साफ़ कर दिया। उसके बाद मैं अंदर चली गई थी। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया था। तो आज ही सफाई करने के 2 कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि अब जन्माष्टमी आ रही है, उसकी तैयारी करनी है, क्योंकि अब तो एक के बाद एक त्यौहार आते ही रहते हैं, फिर ये सारा काम नहीं हो पाता है। और इसके बाद तो धूप भी कम होने लगती है, हल्की धूप पड़ जाती है ना, तो ये कपड़े सूखेंगे नहीं, इनसे बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। और यहाँ पर देखिए ये छोटा सा बिल्लू आया हुआ था हमारे घर में, पता नहीं कहाँ से आ गया। छोटा सा बिल्ली का बच्चा था, बहुत ही क्यूट है, हम उसको अंदर ही लेकर आ गए थे। हमारे साथ खेल रहा था वो, इधर से उधर उधर से इधर, तो बहुत प्यारा लग रहा था। फिर परेशान भी कर रहा था, तो मैंने उसको बाहर दूसरे वाले रूम में रख दिया। और हाँ, तो मैं आपसे कह रही थी कि 2 कारण क्या हैं। पहला तो यही है कि अब आगे त्यौहार आने वाले हैं, तो उसके लिए अच्छे से साफ़ सफाई हम लोग कर रहे थे। पूरा बेड हम साफ़ करेंगे, इधर का भी और बाकी जो रूम्स हैं उनकी भी। तो दूसरा रीज़न ये था, कल जब मैंने आप लोगों के साथ कुर्ती शेयर की थी, उस टाइम पर जब मैं बेड खोलकर मैंने देखा तो बेड में मुझे एक कॉकरोच दिख गया था। और मैं डर के, मतलब इतनी मेरी हालत ख़राब हो गई थी, और मुझे पता चल गया था कि अगर एक है तो और भी हो सकते हैं। तो फिर मैंने इनसे बोला कि आज आपकी छुट्टी है स्कूल की, तो आज आप मेरी ये हेल्प करवा दो। तो इन्होंने पूरे बेड खोल के देखे, उसमें से मतलब 3 कॉकरोच तो मिल ही गए थे, और बाकी इस रूम में और कुछ भी नहीं था। बिल्कुल साफ़ थे पूरे बेड। तो अच्छे से मैंने सफाई की और सारे कपड़े निकाले, सारे झाड़ के फिर मैंने इस बेड में डाले। तो पहले तक तो मेरा प्लान नहीं बना था कि मैं धूप में इन कपड़ों को रखूँगी, क्योंकि धूप बहुत हल्की हो गई थी। इसके बाद जब मैंने झाड़ू लगाया ना उस टाइम पर तो बहुत तेज़ थी, पर उसके बाद हल्की हुई तो मैंने फिर से कपड़े बेड में डाल दिए। और ये देखिए ढूंढने के बाद मुझे ये वाली कुर्ती भी मिल गई, जो कल आपको दिखाना चाह रही थी। ये है वो वाली कुर्ती। तो इसके बाद क्या हुआ ना, फिर बाहर बहुत तेज़ धूप लगी, तो मैंने सारे कपड़े उठाए और बाहर लेकर आ गई। और अभी मैं इनको अच्छे से धूप में सूखने दूंगी। तो लगभग 2 घंटे मैंने बहुत अच्छे से इनको सूखने दिया था धूप में, बहुत तेज़ धूप लगी थी। उसके बाद फिर से धूप हल्की हो गई थी, तो मैं इनको फ़ोल्ड करके फिर अंदर लेकर आ गई थी। तो फ्रेंड्स, काम तो हो ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही हालत ख़राब इसलिए भी हो जाती है कि अगर आप धूप में रहकर कोई काम कर रहे हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और कपड़े सुखाने का रीज़न तो आप सभी लोग जानते ही हो कि गर्मियों में, पूरे गर्मियों में सर्दी वाले जो कपड़े होते हैं वो बेड में रहते हैं, और बेड में काफ़ी ज़्यादा स्मेल आ जाती है। थोड़ा बहुत होता ही है, स्मेल भी आती है और कपड़े ख़राब भी होने लगते हैं। इसलिए मैं हर बार इनको बाहर धूप में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाए। हर बार मतलब महीने में 1 बार, और महीने में 1 बार ही हो पाता है, क्योंकि जिस टाइम पर बहुत तेज़ धूप लगती है ना उसी टाइम पर हम लोग सभी लोग बाहर छतों में कपड़े डाल देते हैं। सभी के
रखे हुए थे, तो हम लोग भी यहाँ पर लेकर आ गए। और ज़्यादातर रजाई गद्दे वगैरह ही रखे रहते हैं, लेकिन मैंने सारे कपड़े बाहर छत में फैला दिए थे, जो पहनने वाले थे, जो रजाई थी, गद्दे थे, सब चीज़ें, ब्लैंकेट वगैरह सब मैंने बाहर डाल दिए थे। और आज बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि इतना सारा काम था और ऊपर से धूप में। और हस्बैंड जो है मार्केट गए हुए थे, क्योंकि उनको वहाँ पर कुछ काम था, तो मैं अकेले ही लगी हुई थी इन सब कामों में। मैंने कहा जब तक वो आते हैं तब तक मैं ये काम पूरा कर लूँगी, और हुआ भी यही। जब तक वो आए तब तक मैंने पूरा काम कर लिया था, सारे कपड़े फैला लिए थे। उसके बाद मुझे बहुत तेज़ वाली गर्मी हो गई थी, मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। और सच में इतनी ज़्यादा मतलब हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, एक ही टाइम होता है जब हमें टाइम लगता है। घर के कामों से अलग जो होता है ना, वो एक ही बार होता है। अगर आज सुबह मैं जल्दी नहीं उठती ना, तो ये सारे काम नहीं हो पाते। तो मैंने कुछ भी करके सोच लिया था कि छुट्टी का दिन भी होगा, लेकिन मैं जल्दी उठूँगी, और जल्दी उठने के बाद तब जाकर ये काम हुए। तो बस ये सारा काम करने के बाद 2 घंटे बाद मैं इन कपड़ों को फ़ोल्ड करके अच्छे से झाड़ के अंदर ले गई थी। और बेड भी मैंने क्लीन कर दिया था। बेड में थोड़ा सा धूल जम गया था, उसी धूल की वजह से ना ये कपड़ों पे स्मेल आने लगती है। तो बस जैसे ये सब हो गया था, उसके बाद मैं दिन की लंच की भी तैयारी करना चाह रही थी कि फटाफट से हो जाए। वैसे टाइम उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, 12 साढ़े 12 बजे का ही टाइम हो रहा था जब मैंने लंच की तैयारी की। 12 बज रहे थे, क्योंकि मैंने सोचा था कि पहले लंच बना लूँगी, उसके बाद मैं इन सारे कपड़ों को उठा के फ़ोल्ड करके और तब रखूँगी। तो फाइनली आज जाकर मेरी मन की ये इच्छा भी पूरी हो गई कि मुझे बेड साफ़ करने थे। नहीं तो सारे कपड़े ऐसे फैले हुए थे, इतना गंदा लग रहा था। और अब मैं सोच रही हूँ ना कि जो वो बेड में रखने के लिए होते हैं ना, थैले जो बने हुए होते हैं, ऑर्गेनाइज़र होते हैं जो, मतलब उनको मैं सोच रही हूँ लाने की। तो उनमें ही मैं सामान भर के रखूँगी, फिर इजी रहता है, ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती कौन सा सामान कहाँ है। तो ऐसा मैं कुछ करूँगी। तो उसके बाद मैं अंदर आ गई थी, और ये 2 कद्दू हमारे खेत में लगे हुए थे, इनको लेकर आए थे हस्बैंड, तो मैंने इनको कट कर दिया एक को। और आज ये कह रहे थे कि कद्दू की सब्ज़ी और चावल खाने का मन कर रहा है, तो मैंने कहा चलो आज यही बना लेते हैं। और ये सरल भी है, क्योंकि कद्दू के साथ प्याज टमाटर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल सी मेथी का तड़का लगा दो, उतना ही बहुत है, और बस मेरा काम निपट जाएगा। तो आज क्योंकि मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रही थी, तो ये सारी चीज़ें मैं एक दिन पहले ही किसी डायरी में लिख कर रख लेती हूँ, या फिर अपने फ़ोन में ही नोट करके रख लेती हूँ कि कल मुझे ये सारे काम करने हैं। तो उसकी वजह से ना मेरे त्यौहार से पहले सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही आज मेरा ये काम भी हो गया, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो ये सारे काम मेरे निपट गए। तो बस अभी यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, इतने में बिल्ली भी फिर मेरे पीछे से आ गई थी, और वो ना बार बार पैरों के पास आ रही थी। मुझे अलग सा डर लग रहा था कि कहीं मैं इसको अपने पैरों से ना दबा दूँ, तो फिर मैं उसको पकड़ के बाहर की तरफ रख रही थी, फिर वो अंदर आ रही थी। ऐसे परेशान करने में लगी थी आज ये मुझे। तो इसके बाद देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये सो रही है। हस्बैंड ने इसको ऐसे ही सुला दिया यहाँ पर, और ये बड़े ही आराम से सो गई थी। इसको ऐसे नींद पड़ी कि फिर इसको पता ही नहीं चला कि ये कहाँ पे है। और सच में बच्चे चाहे किसी के भी हो, इंसानों के हो या जानवर के हो, बहुत प्यारे लगते हैं। तो बस अभी इन्होंने इसको पकड़ के यहाँ पे रखा हुआ था अपने साथ, ताकि ये मुझे बार बार परेशान ना करे। और जैसे ही इसके सर पे हाथ लगा रहे थे ना, तो एकदम से सो रही थी, और ऐसा लग रहा है जैसे आज सारा काम इसने निपटाया हो, मैंने कुछ नहीं किया। मतलब जितनी थकान मुझे लगी थी ना, उस हिसाब की नींद इसे आई थी। 1 घंटे तक सोई हुई थी, बहुत क्यूट लग रही थी ये। बस अब मेरा जो सबसे बड़ा काम था, जैसे ही वो हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब मन में कोई चीज़ ठानी हुई हो और वो काम हो जाए, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा लगता है, चाहे थकान कितनी भी ज़्यादा लगी हो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आप सभी का प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।